धर्म परिवर्तन के बाद जनजातीय समाज में क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसे लेकर एक लंबी बहस छिड़ चुकी है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी अब स्वरूप लेता जा रहा है। इस विषय पर बेहद गंभीर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और आदिवासी नेता कुंवर विजय शाह जी। कुंवर साहब, सबसे पहली बात, आप स्वयं एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राजशाही का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये विषय कितना महत्वपूर्ण और कितना गंभीर है? देखिए, हिंदुस्तान में 8 से 10% अनुसूचित जनजाति परिवार निवास करते हैं। इनकी बोली, भाषा, संस्कृति, बोलचाल, खान पान और ये अपने रीति रिवाज परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। आदि अनादिकाल से जो आदिवासी संस्कृति है, जो कल्चर है, जो पहनावा है, सामाजिक इनकी जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, इनके कारण ही जाना जाता है। रूढ़ी, परंपराएं, प्रथाएं, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, इन सबको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, अगर हम किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार है, ये नष्ट हो जाएगा। और किसी भी जाति का संस्कृति और संस्कार नष्ट हो गए तो उस जाति को खत्म होने में समय नहीं लगता। आज हम सब लोग ये चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को और ज़्यादा चेंज करते हुए अगर संस्कृति और संस्कार आदिवासियों से कोई छेड़छाड़ करता है, दूसरा धर्म अपना करके हमारी परंपरा और रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करता है, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है, तो हम उसके विरोधी हैं। हमारा मानना है, हमारे जनजाति बंधुओं का मानना है, इनके साथ अगर आपने छेड़छाड़ करी तो जनजाति समाज के नाते जो संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए, अगर आपने दूसरे समाज के रीति रिवाज और संस्कार और खान पान, रहन सहन, रूढ़ी, परंपराएं, प्रथाएं ज्वाइन कर ली, तो आप आदिवासी कहाँ से रह गए? हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर आपको लगता है कि हमें इस समाज में नहीं रहना, ओके, आप हमारे रूढ़ी, प्रथाएं, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार से बाहर चले जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार आपको जनजाति के नाते दिए हैं, उसका ट्रांसफर हम नहीं चाहते, वो होना भी नहीं चाहिए। अगर हमने इसको नहीं रोका तो आने वाली अनुसूचित जनजाति की पीढ़ियां कभी हमारे और हमारे लोगों को माफ नहीं करेंगी। आप स्वयं का आदिवासी नेता हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं और कमोबेश कहना कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी ये मुद्दा उछला था। सवाल हिंदू का नहीं है, हम सनातनी हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम परंपरागत पहाड़ों की पूजा करते हैं। अब लखमा जी में कितना क्या अनुभव मुझे नहीं मालूम, लेकिन सनातन धर्म क्या है, सनातनी होना महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो समाज आज से नहीं, आदि अनादिकाल से सनातनी रहा हो, उसको केवल लखमा जी के बोलने से परिवर्तन नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो 341 है और 342 है, इसको राष्ट्रपति जी संज्ञान में लें। देश की संसद, राज्यसभा और लोकसभा हमारे जनजाति अधिकारों का संरक्षण करें और जिन लोगों ने जातिगत आधार पर हमारे समाज, रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति को छोड़ दिया है, उनको हमारी सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे जनजाति बंधु के साथ गद्दारी है। जैसा जी 341 और 342 जो संविधान की धारा है वो काफ़ी लंबे समय से मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर इसे लागू नहीं किया जा सका है या कहा जा सकता है कि धरातल पर नहीं उतरे, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, वही तो तकलीफें हैं। देश की आज़ादी के बाद जिन राजनेताओं पे ये जवाबदारी थी कि संविधान का हूबहू संविधान का पालन करते हुए जनता को उसका लाभ दिलाएं, लेकिन दुख होता है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण संविधान की धाराओं को पढ़ा और कारण जाने अनजाने उसको रोक लगाई। आज समय आ गया है, हमारा जनजाति बंधु जागृत हो चुका है। एक छोटी सी चिंगारी ये जनजाति सुरक्षा मंच के रूप में आज पूरे देश में, पूरे जिलों में झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में हम लोग जा रहे हैं। हम ये
पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बता रहे हैं कि हमारे अधिकारों को अगर हम नहीं लड़े तो आने वाला समाज हमें माफ़ नहीं करेगा। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार की संसद, भारत की संसद और राष्ट्रपति तत्काल इसमें निर्णय लें और जिन लोगों ने जातिगत आधार पर हमारे सब कुछ छोड़ दिया है उनको हमारे आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आप क्या चाहते हैं कि आगे से ना मिले या अब तक जो इस तरह का लाभ ले रहे हैं उनसे भी ये आरक्षण का जो लाभ जो ले चुके हैं ऑलरेडी मिलना ही नहीं चाहिए और जिनको मिल चुका है उसके बारे में भी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल सर, इसको लेकर आप चूंकि सरकार के मंत्री हैं, आपकी सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है? देखिए, मैटर किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ये मध्य प्रदेश की सरकार का मैटर नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार का भी मैटर नहीं है। आज की तारीख में ये हिंदुस्तान की संसद का मैटर, संविधान के मैटर, जनता की भावना के अनुरूप, संविधान की भावना के अनुरूप भारत की संसद विचार करे और राष्ट्रपति जी मोहर लगा के नियम कानून बना के हमारे जनजाति भाइयों की बहनों की भावनाओं के साथ सम्मान करते हुए नियम बना दे कि जिसने भी जाति परिवर्तन करा है उसको सामाजिक लाभ नहीं मिले। लागू होने से धर्मांतरण पर कितनी बड़ी रोक लगाम लग सकेगी? धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बना है, लेकिन हमारे भोले वाले जनजाति बंधु कई बार लालच में आ जाते हैं, कई बार कुचक्र में फंस जाते हैं, कई बार जाने अनजाने उनके प्रभाव में आ जाते हैं। अब जनजागृति करके जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले हम सब आ रहे हैं और इस बात को बड़े पैमाने पर हमने एक दीपक जलाया है हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए। और एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जलेगा। वो दिन जरूर आएगा जब हमारे जनजाति बंधुओं की ये इस माध्यम से देश की संसद जरूर बात सुनेगी। कुंवर विजय शाह जी हमसे एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और आदिवासी नेता कुंवर विजय शाह का साफ तौर पर कहना है कि धारा 341 और 342 को सख्ती से अब लागू करने का वक्त आ गया है। धर्मांतरण पर लगाम भी इससे लग सकेगी और आदिवासी की मूल संस्कृति इससे संरक्षित हो सकेगी। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट न्यूज, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।